हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे चिक्स का है 14वां दिन। जी हाँ, 14 दिन की चिक्स हमारा हो चुका है और हमने अभी कुछ टाइम पहले एवरेज की है और एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी आई। लगभग 3-4 बार एवरेज की हमने 10-10 मुर्गे डालकर, मतलब कि एक मुर्गा 9 मुर्गी डालकर, और 4 बार किया और कुछ में आया 510 ग्राम, कुछ में 515 ग्राम, कुछ में 520 ग्राम और कुछ में 512 ग्राम। तो टोटल एवरेज हम लगाते हैं इसकी। वैसे तो एवरेज 515-20 तक आ रही है, लेकिन हम लगाएंगे 500 ग्राम भी लगा लें तभी अच्छी है। 510 ग्राम एवरेज हमारी आ रही है 14 दिन में। जी हाँ, वो भी सुबह के टाइम में। अगर शाम के टाइम करें तो और ज़्यादा आएगी। तो सुबह के टाइम में हमारी एवरेज आ रही है 510 ग्राम जी, जो कि बहुत अच्छी एवरेज मानी जाती है। और वो भी 14 दिन में, वो भी सुबह। जी, अभी 14 दिन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी कम से कम 8-10 घंटे पड़े हुए हैं 14 दिन पूरे होने को। फिर भी हमारी एवरेज बहुत अच्छी आई है। तो बाकी चिक्स हमारा ओके है, बिल्कुल हेल्थी है। रात को बारिश बहुत हुई थी जी, और अभी भी बाहर बादल छाए हुए हैं, बारिश होने के अनुमान लग रहे हैं हमारे यहाँ पर। और मौसम काफ़ी ठंडा और अच्छा मौसम है चिक्स के लिए, बहुत अच्छा मौसम है ये। देखिए चिक्स कैसे हंस खेल रहा है यहाँ पर, इसके लिए बहुत अच्छा मौसम है और सही है बिल्कुल। फीड वगैरह भी खा रहे हैं अच्छे तरीके से। कल हमने लेट फीड डाली थी, थोड़ी फीडरों में फीड थी तो थोड़ी हमने लेट ही डाली थी फीड कल हमने। बाकी चिक्स की ग्रोथ अच्छी है हमारी। और मोडालिटी हमने निकाली है कल, एक निकाली है जी, एक मोडालिटी निकाली है। तो मेरे ख्याल से 1-2 और निकल आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। मोडालिटी तो बहुत कम है अब जी, शुरू में होती है योग इन्फेक्शन के कारण। अब तो मोडालिटी ना के बराबर है, क्योंकि देखिए आप बच्चे की जितनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे ना, एक तो वज़न लेगा वो, और दूसरा बीमारी ना मात्र होगी, इसमें ना आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। बीमारी नहीं आती अगर आपके बच्चों में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है तो जी। तो इसलिए कोशिश ये करें ज़्यादा पानी पिएं और ज़्यादा पानी पीकर ज़्यादा फीड खाएं, जिससे इनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा बढ़ती है। जितना खाएंगे पिएंगे उतने ज़्यादा ग्रोथ लेंगे, और जो उतने ज़्यादा बड़े होंगे, और जितने बड़े होंगे अच्छे तरीके से, उतनी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा बढ़ती है, उससे बीमारियां नहीं आती। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और बीट वगैरह भी मैं चेक कर रहा हूँ, अभी तक मुझे पहले तो 1-2 बीट नज़र आ जाती थी, लेकिन अभी मुझे वो भी नज़र नहीं आई। इसका मतलब कि बीट हमारे चिक्स की बिल्कुल ओके हो चुकी है। क्योंकि बीट जो है ना वो देखना ज़रूरी है। अगर बीट आपके बच्चे की ख़राब हो गई ना, तो समझ लीजिए आपका बच्चा पूरा ख़राब हो रहा है, क्योंकि उनको फीड बच नहीं रही। तो इसका हल करना बहुत ज़रूरी है जी। बीट पतली होने के कारण, लूज मोशन होने के कारण क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है बच्चे को, फिर खाना पीना कम कर देता है, फिर वज़न तोड़ देता है। फिर वज़न तोड़ने के कारण बच्चे का वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, वो फिर फीड भी नहीं खाता, धीरे धीरे बीमारी आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे करके मर जाता है। और साथ वाले मुर्गी जो होती है उसको भी बीमारी दे जाता है, और फिर ऐसे करते करते फार्म में बीमारी फैल जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना अपने चिक्स में, हमेशा ही ध्यान रखना अच्छे तरीके से। रात को भी जाना इसमें, सुबह भी जाना है। कम से कम 24 घंटे में 5-6 बार इसके अंदर मतलब कि चक्कर लगाने हैं, ज़रूरी हैं, ठीक है। और दोपहर को सिर्फ एक बार हिलाकर उसके बाद उसको जो करना है करने दीजिए। दोपहर को एक बार हिलाना ज़रूरी है, क्योंकि उठकर पानी वगैरह पी लें, उसके बाद ये अपने आप रेस्ट करेंगे। उसके बाद जब शाम होती है तब इसको हिलाएं, फिर जब फीड डालेंगे तब तो ये हिलेंगे। तो इस तरीके से इनको हिलाते रहें, जिससे कि ये उठकर खुद पानी पी सकें। कुछ चिक्स ऐसे हैं जो खुद उठकर पानी पी लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं आलस के कारण। तो आप उसको हिलाएंगे तो आलस के कारण फिर वो पानी पीना शुरू कर देंगे जी। तो बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ आपके सामने ही है।
हर दिन हम अपडेट दे रहे हैं आपको। बाकी हम जो अभी हमारे फीडर नीचे हैं, अभी हम इनको फीडर और क्रॉप लेवल करेंगे जी। वैसे तो हम 1-2 दिन लेट हो गए, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था यहाँ का और काफ़ी कामों में उलझे हुए थे हम, तो अभी हम इसको क्रॉप लेवल करेंगे। और आज 14 दिन का हो गया। 2-3 दिन में हम जो पीछे जगह बची हुई है जो सब स्क्रीन करके ना, ये जो 1, 2, 3 पिलर पड़े हुए हैं इसको भी हम दे देंगे पूरा जी 2-3 दिन में। तो जिससे चिक्स हमारा पूरे फार्म में फैल जाएगा। फिर हम एक पार्टीशन और लगाएंगे, जैसे ये लगाई है ना, एक पार्टीशन और बनाकर लगाएंगे। फिर हमारी 3 पार्टीशन हो जाएगी, 3 हिस्सों में बच्चे बढ़ जाएंगे, जिससे ये उधर उधर भागेंगे और वज़न कम नहीं होगा। ऐसे वहाँ से भागेंगे यहाँ तक जाएंगे तो उनका वज़न कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है। तो कम से कम लास्ट तक जब तक लिफ्टिंग होगी, अगर हमने पार्टीशन की होगी लास्ट तक कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50-60 ग्राम का तो फ़र्क पड़ेगा ही। 50-60 ग्राम वज़न ज़्यादा आएगा अगर आप पार्टीशन नहीं लगाते। वहाँ से लेकर वहाँ तक बच्चा भागता है तो ये फिर आपकी जो एनर्जी है, वेट है, लॉस हो जाएगा, इसका एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जिससे इनका वज़न कम हो जाता है भागने से। तो फिर लिफ्टिंग तक फिर 50-60 ग्राम वज़न कम रहेगा पर चिक्स में। इसलिए आप पार्टीशन लगानी ज़रूरी है, कम से कम 3-4 पार्टीशन लगानी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी। बाकी कोशिश ये करें कि फार्म में हमेशा ही रहें आप, और अपने हाथों से बंदा तो रखा है, अलग बात है, लेबर रखी हुआ सही बात है, लेकिन अपने सामने काम करवाएं। और हमेशा ही याद रखें कि काम कौन कौन से करवाने हैं। देखिए, सबसे पहले फीड चेक करनी है, बच्चा फीड अच्छे तरीके से खा रहा है, पानी प्रॉपर पी रहा है, बीट कैसी कर रहा है, ये 3 चीज़ें हमेशा ही याद रखनी है। और चौथी चीज़ याद रखनी है, कोई बच्चा वीक तो नहीं है। अगर कोई बच्चा वीक है उसको सेपरेट कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए, ठीक है। उसको अलग कर देंगे तो वो उसको अलग से ट्रीटमेंट दीजिएगा कि वो बाकी बच्चों को भी बीमार ना करें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो नोट करने लायक होती हैं। हमेशा फार्म में जब आओगे तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। बाकी आप समझदार हैं, जो लोग फार्म डालेंगे वो तो हमेशा समझदार होते ही हैं, लेकिन कई बार इंसान क्या होता है कि कई बार समझ नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। तो इसलिए मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको फार्म में आते ही ये सब चीज़ें देखनी हैं जी। तो मोडालिटी मुझे से अभी तक एक तो कल रात की थी, अभी एक मिली है मुझे, ये भी छोटा सा बच्चा है। तो मोडालिटी हमारी मतलब 1, 2, 3, 4 होती है, नाम मात्र के मुताबिक मोडालिटी है हमारी। तो इतनी मोडालिटी तो चलो होनी चाहिए, हाँ, जैसे हम देख कर चेक कर सकेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से फिर मेडिसिन चलाते हैं हम जी। तो अभी जब हम कॉपर का कोर्स करेंगे तो आपको पूरी अच्छे तरीके से वीडियो बना कर बताएंगे कितने ग्राम कॉपर डालेंगे, कितना करेंगे, ठीक है। हो सकता है कल हम कॉपर का कोर्स करवाएं उनको। तो बाकी बर्ड हमारा बिल्कुल ओके, हेल्थी है और वज़न बहुत अच्छा आया हमारा। वज़न इतना अच्छा आया कि पिछली बार भी हमारा इतना वज़न नहीं आया सर्दियों में जितना इस बार आ गया हमारा गर्मियों में। तो फीड बहुत अच्छी कर दी है ना इन्होंने, IB वालों ने, फीड बहुत अच्छी है। तो हर की चीज़ है इसमें, मक्का है, बाजरा है और सोयाबीन है और बहुत कुछ इसमें डाला हुआ है, जिससे कि इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और वज़न बढ़ जाता है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है जी। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। तो बाकी आप कोई मैसेज वगैरह कर सकते हैं, मुझे कुछ पूछना हो, बताना हो तो व्हाट्सअप नंबर हमेशा मेरा नीचे रहता है, आप बात वगैरह कर सकते हैं मुझसे। और कॉलिंग के लिए अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ कुछ दिनों के लिए। बाकी कॉलिंग हम लगातार लेंगे, 1-2 दिन रखें कॉलिंग के लिए, जिससे हम कॉलिंग से बात कर सकें। बाकी अभी मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन आप सबको भी बधाई हो, हमारे 1000+ सब्सक्राइब हो चुके हैं। और बाकी आप ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।